सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हाथरस से। आज हम DLED 4th सेमेस्टर विषय विज्ञान के प्रकरण चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबकत्व के अंतर्गत हम विषय वस्तु चुंबक, चुंबक के प्रकार, विद्युत चुंबक, चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चुंबक से। चुंबक क्या है? ऐसे पदार्थ जो लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबक का यह गुण जिसके द्वारा यह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकत्व कहलाता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक को पुनः दो भागों में बांटा गया है, स्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रकृति से प्राप्त चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। यह निश्चित आकार के तथा कम शक्तिशाली होते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती। चित्र में प्रदर्शित मैग्नेटाइट का पत्थर प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। कृत्रिम चुंबक, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें अपनी इच्छानुसार आकृति दी जा सकती है तथा शक्तिशाली भी बनाया जा सकता है। यह दो प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक में चुंबक तो स्थायी होता है। यह चुंबक प्राय लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता, अतः हम कह सकते हैं कि यह लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। नाल चुंबक, दंड चुंबक, चुंबकीय कंपास स्थायी चुंबक के कुछ उदाहरण हैं। अस्थायी चुंबक, जिस चुंबक में चुंबक स्थायी नहीं होता उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। इन चुंबकों में चुंबकत्व का गुण तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय बल में यह उपस्थित होते हैं, और जैसे ही इस चुंबकीय बल को हटा लिया जाता है इसमें चुंबक समाप्त हो जाता है। सामान्यतः अस्थायी चुंबक नरम लोहे की बनाई जाती है, क्योंकि नरम लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्रता से ही अपना चुंबक समाप्त भी कर देता है। वैद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक का ही एक उदाहरण है। वैद्युत चुंबक, लोहे के बेलन पर धातु के तार को कुंडली में लपेटकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो लोहे का बेलन एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। धारा का प्रवाह बंद करते ही लोहे का चुंबक समाप्त हो जाता है। इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस क्रियाविधि को आप चित्रानुसार कर सकते हैं। इसके लिए एक सेल, एक तार और एक लोहे की कील लें। इसके अतिरिक्त लोहे की छोटी कुछ पिन भी लें। अब इस तार को लोहे की कील पर कुंडलीनुमा लपेटें और तार के दोनों सिरों को सेल के ऋण तथा धन सिरे से जोड़ें। तार के सिरों को सेल से जोड़ने पर तार में धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसके कारण लोहे की कील के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की पहचान हेतु या अवलोकन करने हेतु आप लोहे की छोटी पिन को चुंबक के लोहे की कील के निकट लाएं। लोहे की कील के निकट लाने पर पिन
लोहे की कील से चिपक जाती है और जैसे ही आप तार को सेल से हटा देते हैं, धारा प्रवाह बंद होने पर लोहे की कील से लोहे की पिन अलग हो जाती है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जब तक लोहे की कील में धारा प्रवाहित हुई, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रहा और धारा का प्रवाह बंद होते ही चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो गया। अतः यह एक विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करती है। चुंबक के गुण। चुंबक के गुणों की बात करें तो पहले गुण में हम कहेंगे कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के इस गुण के द्वारा आप चुंबकीय पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। इस क्रिया विधि हेतु आप विभिन्न पदार्थ की कुछ छोटी वस्तुएं लें, जैसे लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, कागज, प्लास्टिक आदि की छोटी छोटी वस्तुएं लें और एक दंड चुंबक। इस दंड चुंबक को बारी बारी से सभी वस्तुओं के निकट लाएं। तो आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं उस दंड चुंबक के ओर आकर्षित होती हैं तथा कुछ वस्तुएं दंड चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती। तो जो वस्तुएं दंड चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं वह चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय वस्तुएं कहलाती हैं। चुंबक के दूसरे गुण की बात करें तो मध्य बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह चुंबक का दैशिक गुण है, अर्थात दिशा बताने वाला गुण। इस क्रिया विधि हेतु आप एक लकड़ी का स्टैंड लें, उस लकड़ी के स्टैंड से एक दंड चुंबक को मध्य बिंदु से धागे की सहायता से बांधकर लकड़ी के स्टैंड से लटका दें और इसको थोड़ा सा घुमाकर छोड़ दें। आप देखेंगे कि चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। इस क्रिया को आप बार बार दोहराएं और बार बार अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि सदैव चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक के तीसरे गुण की बात करें तो चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य बिंदुओं पर सबसे कम होता है। चुंबक के जिन सिरों पर चुंबक सर्वाधिक होता है उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इस क्रिया विधि को भी आप बड़ी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए आप कागज की एक शीट लें, उस कागज की शीट पर लोहे का थोड़ा बुरादा फैलाएं। लोहे का बुरादा कागज की शीट पर फैले हुए लोहे के बुरादे के ऊपर एक दंड चुंबक रखें और उस दंड चुंबक को इधर उधर घुमाएं। तो आप दंड चुंबक को ऊपर उठाने पर देखेंगे कि लोहे का बुरादा दंड चुंबक के सिरों पर सर्वाधिक तथा मध्य बिंदु पर कम चिपका है। इसका अर्थ है कि जिन चुंबक के सिरों पर चुंबक सर्वाधिक तथा मध्य बिंदु पर कम होता है और इन्हीं सिरों को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चौथा गुण, चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात अकेले ध्रुव का या एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चित्र में प्रदर्शित है एक दंड चुंबक ने उसके दो हिस्से किए, तो आप देखेंगे कि ये ध्रुव एक दूसरे से अलग नहीं हुए, बल्कि दो चुंबकों के दो ध्रुव बने, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर उन चुंबकों को पुनः आपने दो भागों में विभाजित किया, तो आप देखेंगे कि इन ध्रुवों को भी अलग नहीं किया जा सकता। पुनः ही एक चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के पांचवें गुण की बात करें तो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इस क्रिया विधि हेतु आप एक लोहे का स्टैंड लें या लकड़ी का स्टैंड लें, उस लकड़ी के स्टैंड पर एक दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक धागे की सहायता से लटकाएं और एक अन्य दंड चुंबक को
अपने हाथ में लें और उस दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव लेके आएं। तो आप अवलोकन करेंगे कि दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पास पास लाने पर यह एक दूसरे से दूर हटती हैं, या हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के निकट लाने पर भी यह एक दूसरे से दूर दूर हटती हैं। अब इस क्रिया को आप ध्रुवों को पलट कर कीजिए। लटकी हुई दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर अब आप अपने हाथ में ली हुई दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लेकर आइए। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जब निकट आते हैं तो आप देखेंगे कि जो हाथ में चुंबक है या जो स्टैंड पर दंड चुंबक लटका है वो आप में हाथ के लाए हुए निकट चुंबक के निकट लाते ही वह उससे चिपक जाता है। तो हमने क्या अवलोकन किया कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। आगे हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के उपयोग। चुंबक का उपयोग वैद्युत घंटी तथा लाउड स्पीकर में किया जाता है। इनमें वैद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। कल कारखानों में भारी स्टील या लोहे के सामान को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि यंत्रों में चुंबक का उपयोग किया जाता है। आपने अवलोकन किया है कि रेल के डिब्बों को जोड़ने में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, लौह पदार्थ की पहचान या चुंबकीय पदार्थों की पहचान करने में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो हम आज कहेंगे कि आज हमने पढ़ा चुंबक के प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के गुण, चुंबक के उपयोग। आशा करती हूँ कि आपको यह सभी विषय वस्तु भली भांति समझ में आई होंगी। अब आपके लिए एक गृह कार्य है। आप गृह कार्य में स्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आप बताएंगे कि स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। दूसरा, आप चुंबक के उपयोग के या चुंबक के अन्य उपयोगों के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।